जय माता दी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह की शुरुआत हो चुकी है गार्डन की सफाई से और ये है एलोवेरा का पौधा। इसे मैं लेकर के आई थी अपने मायके से और इसमें मैं रोज़ सुबह शाम पानी डालती हूँ और देखिए ये कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। और एलोवेरा में अगर हम 5-6 दिन पानी ना भी दें तो ये हरा भरा रहता है, लेकिन हमें अपने गार्डन की देखभाल डेली करनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि हमारे जो पौधे हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो हरे भरे रहते हैं। सारी साफ़ सफाई करके और नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में। और आज सुबह से ही कमर में बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ भी नीचे बैठने के लिए नहीं लिया है, ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो इससे मुझे आराम मिल रहा है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बना करके मैं दूध भी गर्म कर लूँगी ताकि दूध जो है वो सुरक्षित रहे। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हस्बैंड लाए थे कल व्रत में खाने के लिए, तो इसे मैं सोच रही थी कि किसी डिब्बे में सुरक्षित रख दूं ताकि इसे निकालने में भी आसानी हो और ये सुरक्षित भी रहे, इसमें चींटियां भी न जाएं। तो वही मैं रख रही थी। चाय मेरी बन गई है, तो चाय पी करके मैं दाल चावल रोटी बनाऊंगी। और आज स्कूल में इस सत्र का पहला दिन है तो स्कूल जाना भी ज़रूरी है, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो मुझे समय से स्कूल पहुंचना है, तो मैं चाय पानी पी करके चली जाऊंगी। बाकी कुछ बना नहीं पाऊंगी क्योंकि समय कम है। तो जो कुछ भी खाना है वो मैं लौट करके बनाऊंगी और खाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बच्चों को तैयार करके इनको टिफ़िन वगैरह दे के चाय पी करके ही चली जाऊंगी, बाकी काम लौट कर होगा। मैं स्कूल आ गई हूँ। स्कूल में नवरात्रि की वजह से और गेहूं की कटाई के कारण बच्चे बहुत कम हैं, तो 2 क्लास में ही बच्चे आ गए हैं क्योंकि संख्या ऑलरेडी कम है और ये गांव का एरिया है, तो यहाँ पर गेहूं की कटाई भी चल रही है, तो बच्चे कम आए हैं। और अभी कापी किताबें भी नई नहीं आई हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों की राइटिंग को सुधारने का काम कर रहे हैं। बच्चे बराबर से स्पेस नहीं देते हैं शब्दों में और वो अक्षर भी बराबर से नहीं बनाते हैं, तो 10-15 दिन अभी हम उनकी राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ काम करते हुए मुझे ध्यान आया कि कल मुझे कन्या पूजन करना है, तो उसके लिए मुझे कन्या ढूंढनी पड़ेंगी। तो अभी मैं स्कूल से समय निकाल करके जाऊंगी कन्याओं को देखने, तो मुझे 5 कन्या से ही मेरा काम चल जाएगा, तो वो मैं अभी से ही मैनेज कर लूँगी। और सामान वगैरह जो भी है वो मैं लिस्ट बना करके टाइम से मंगा लूँगी। जैसे ही मैं स्कूल से निकलने लगी वैसे ही अनन्या मुझे मिल गई, तो इसने कहा मैं भी साथ चलूँगी, तो ये भी मेरे साथ जा रही है। देखिए यहाँ से जो सामने दिख रहा है घर, वहाँ पे मुझे 2 कन्याएं मिल जाएंगी, तो मैं उन्हें बता दूँगी अभी से ताकि वो सुबह टाइम से रेडी रहें। और आज नवरात्रि का 6वां दिन है। कपड़े मैं डेली ही पानी से धुल देती हूँ क्योंकि अगर हम लगातार 9 दिन तक कपड़े ऐसे रखते जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बच्चे मिट्टी खेलते नहीं हैं, तो डेली मैं पानी से कपड़ों को धो देती हूँ, जिससे ये कम से कम 2 दिन तो कपड़े पहन ही सकते हैं। तो वही मैं कपड़े धोने का काम कर रही हूँ। इसके बाद मुझे बनानी है चाय क्योंकि काम ख़त्म हो गया है और 5 बज गए हैं, चाय का समय हो गया है। मैं छत पर आई हूँ देखने, तो देखिए काम इतना हो गया है, खिड़कियाँ सेट हो गई हैं, किचन में टाड़ बन रहा है, अलमारियाँ भी बन रही हैं कमरों में। बहुत तेज़ी से काम किया है लोगों ने, इसलिए इतना काम हो गया है, नहीं तो हो नहीं पाता। अनन्या भी मेरे साथ है, हम दोनों टहल रहे थे। देखिए ये है मेरे गांव की गली। तो गांव की गलियों को जब हम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हरियाली, हरे पेड़ पौधे, गांव की गलियां। और हमारे गांव में एक पुराना कुआं भी है जिसमें से कि पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन पानी इसमें है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पानी इसमें दिखाई दे रहा है। और ये मेरा छोटा सा गांव है। ये जंगली बबूल है, ये हमारे यहाँ बहुत होते हैं। और ये है मेरा स्कूल। शाम हो गई है, बच्चे होमवर्क के लिए बैठ गए हैं। ये समय से होमवर्क कर लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इन्हें टाइम से सोना है और सुबह इन्हें जल्दी उठना भी है। देखिए ये है मेरा स्कूल, देखिए ज़रा रात में किस तरीके से दिखता है।
मैं एक बार फिर से जा रही हूँ छत पर जो काम चल रहा है वहाँ देखने, क्योंकि पति ने कहा कि तुम वहाँ गई थी देखने। मैंने कहा हाँ मैं गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो फिर से, शायद वो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे, तो मैं दोबारा से उनके साथ जा रही हूँ छत पर। देखिए ये मेरा स्कूल है, ये किस तरीके से देखिए रात में चमक रहा है, और ये हमारी मेहनत है। क्योंकि जब हम कोई भी काम संघर्ष करके जब करते हैं तो उसे देख करके हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब स्कूल को हम देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इतना काम हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष और मेहनत से किया है। ये हमारी मेहनत का फल है। खुले आसमान में अगर चांद को आपने कभी नहीं देखा है तो देख लीजिए, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। खाने का समय हो गया है, बच्चे खाने के लिए बैठ गए हैं। आलू मैंने फ्राई की नहीं है, तो मैंने बच्चों के लिए दाल गरम कर दी है, उसमें घी डाल दिया है, रोटी भी गरम कर दी है, अचार दे दिया है। तो ये लोग दाल रोटी अचार से खा लेंगे, क्योंकि सब्जी हमारे यहाँ बनेगी नहीं, आलू भी फ्राई हुई नहीं है। इनको समय से जब तक ये लोग खाना खा रहे थे तब तक मैंने चावल बिन लिया है, मुझे दाल भी बिननी है, तो ये सब बिन करके मैं रख दूँगी। सुबह मुझे कन्या भोज करना है, तो उसके लिए मैं सूजी, चीनी, ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ढूंढ करके रख लूँगी। कुछ सामान अभी आया नहीं है, और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं अभी शाम को ही काट कर रख दूँगी, ताकि सुबह मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है, कन्या भोज भी है, तो लेट ना हो किसी भी काम में। अपने लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं, इसे मैं फ्राई करूँगी। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो उनका खाना मैं रख दूँगी, और मुझे साफ़ सफाई का भी काम करना है शाम को ही, क्योंकि बर्तन जो है वो मैं सारे धुलूँगी, नहीं तो सुबह मुझे पूजा में भी लगेंगे और कन्या भोज में भी मुझे बर्तन लगेंगे। तो जितने भी बर्तन हैं वो सारे ही मैं धुल करके एक जगह रखूँगी, ताकि मुझे सुबह कोई दिक्कत ना हो। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि कल हस्बैंड लेके आए थे, तो इन्हें मैं काट लूँगी हलवे में डालने के लिए, क्योंकि ये सब काम जल्दी जल्दी में सुबह हो नहीं पाएगा। तो ज़्यादातर जितना भी काम हो सकता है मैं शाम को ही निपटा करके रखूँगी। और यहाँ टेबल मैंने साफ़ की है, तो जो भी पूजा का सामान है उसे मैं यहीं पर सुरक्षित रख दूँगी। बच्चे जो हैं वो खाना खा चुके हैं, इन्हें सोना है, तो मैं सबसे पहले बच्चों का बिस्तर लगा दूँगी, ताकि ये आराम से लेट जाएं और सो जाएं। इन्हें सुबह जल्दी उठना भी है, तो इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, किसी बहन का कमेंट आया था कि अपनी साड़ी का लिंक भेज दीजिए। तो देखिए, साड़ियाँ मैं हमेशा हल्की ही पहनती हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर साड़ी पहनना रहता है, स्कूल भी मैं साड़ी पहन कर ही जाती हूँ। तो जब मुझे पूरे दिन साड़ी पहनना होता है तो मैं हल्की ही साड़ियाँ पहनती हूँ। उसका लिंक मैं ज़रूर भेज दूँगी। और देखिए, ब्लाउज़ जो मैंने बनवाया है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, अच्छा भी लगता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकती हैं, जो भी बहनें हैं जो कि स्कूल जाती हैं या किसी भी काम पर जाती हैं, तो ऐसा ब्लाउज़ आप ट्राई कर सकती हैं। और ये ब्लाउज़ जो है एकदम मेरा फेवरेट है, ये सभी साड़ियों पर चल जाता है, ब्लैक कलर, तो आप भी ट्राई कर सकती हैं। देखिए, देखने में भी अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकती हैं। बच्चे लेट गए हैं, मैं अपना आलू फ्राई कर रही हूँ। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, तो मैं आलू फ्राई कर लूँगी, मैं उनका वेट नहीं करूँगी। मैं नाश्ता करके अपना काम करूँगी, उनका खाना ढक दूँगी, क्योंकि अगर मैं वेट करूँगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बर्तन धुलने हैं। और मैं लग गई हूँ बर्तन धोने में। तो जितने भी बर्तन हैं, चलनी वगैरह, ये सब कुछ मुझे धोना पड़ेगा। सारे बर्तन मैं धुलूँगी, और ये जो कपड़ा है जिससे मैं बर्तन को ढकती हूँ, इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पूजा में कुछ भी जूठा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारे बर्तन, और यहाँ तक कि ये जो बर्तन स्टैंड है इसे भी मैं धो दूँगी, क्योंकि पूजा में हमें साफ़ सुथरे बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सफाई होनी चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया है। चलनी भी मैंने धो दी है, धो करके रख दी है। तो ये सारी साफ़ सफाई करके ही मैं लेटूँगी। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, मैंने उनका खाना ढक दिया है। और मुँह के छाले जो है अभी भी सही नहीं हुए हैं, तो बीच बीच में मुझे बोलने में मेरी आवाज़ जो है और मेरे शब्द इधर उधर हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी मुझे माफ़ करिएगा। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।